तो देख लीजिए विद्यार्थियों, कल जो एमपी बोर्ड की तरफ से कक्षा 8वीं गणित विषय का जो अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, तो बताना चाहूँगा कि दोपहर 2 बजे के टाइम पर यही जो पेपर है जो समस्त जिलेवार सभी स्कूलों में यहाँ पर बांटा जाने वाला है। तो चाहे आप सरकारी स्कूल से हो या प्राइवेट स्कूल से, दोनों ही स्कूलों में अब यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो अब आपको इधर उधर ना भटकने की ज़रूरत है। यदि आप इस पेपर मात्र को लगाकर सीधा पेपर देने जाते हैं ना, तो 60 में 60 अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। मूल रूप से यह जो वीडियो बनाया जा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो पूरी तरह से पेपर लगाना है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताऊँ उसको ठीक तरह से सुनना है और हर एक क्वेश्चनों को कॉपी में नोट करते जाना है। यदि स्क्रीनशॉट लेंगे, रियल पेपर है, तो आपके लिए रिस्क भी है। तो स्क्रीनशॉट आपको भूलकर नहीं लेना है, हर एक क्वेश्चनों को नोट करना है और अपनी कॉपी में नोट करके हल्की लेने याद कर लेना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो हाँ, तो देख लो यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंक 9 और 5 में किसी एक अंक को 4 बार प्रयोग करने पर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर दो चार दो चार प्रयोग करने पर मतलब कि किसी अंक को 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखो 9 और 5 में से यदि अपन 9 को 2 बार रिपीट कर दो, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या तो पहली बात है कन्फर्म है, ये बन जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, 9 9 तो रिपीट कर दिया। ठीक है, अब बात को देखते हैं। यहाँ पर 9 9 वाले ये 2 मिल गए, तो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो देखो पीछे लिखा है 0 5, ठीक है, और इधर चौथे वाले में दिया है 50। तो बड़ा कौन सा हुआ आपका, आपको पता है कि 50 आपका बड़ा हुआ। तो यहाँ पर 50 किस में लिखा है, ये वाले में लिखा है। 9 9 भी इधर दिया है, तो डी वाला जो ऑप्शन होगा ना, बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट, बिल्कुल जो डी वाला ऑप्शन होगा वह एकदम सही होगा। तो यही पेपर है जो कि अब आपको कल देखने को मिलने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 999 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यह तो छठी क्लास का क्वेश्चन है, हमें 8वीं क्लास में काय को रख दिया। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ क्वेश्चन आपको खुद से पता है कि पुराने भी आपके आते, पुरानी क्लास पर रखने के लिए। छठवीं के भी रखते हैं कुछ, 7वीं के भी रखते हैं। आपको पता है कि पूर्व के भी कुछ आते हैं, जिसमें आपको पता है कि वो क्या कहते हैं उसको, बेस लाइन जो होता है, बेस लाइन आपका, जिसमें आपका थोड़ा पीछे का भी आता है। तो वही चीज़ है आपका। तो आप ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स से पुराने आते हैं। तो देखो ब्रिज कोर्स में आपका यह क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं 999 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ब्रिज कोर्स से यह कुछ क्वेश्चन है आया है। तो 999 की पूर्ववर्ती क्या होती है, पूर्व मतलब पहले आता है। तो देखो 999 के पहले क्या आता है, 998 आपको पता है आता है। ठीक है, 998 आता है। तो देखो 998 क्या लिखा है यहाँ पे, 998 पहला वाला देखो पहले नंबर पर ही लिखा है। तो ये पहला वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। अब देखो 11 से विभाज्य संख्या है, क्या 11 से विभाज्य। तो देखो 11 से जो विभाज्य वह संख्या आपको बताना है। तो देखो 11 से विभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो 54,000 5445, ये इसका आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लो, परिमेय संख्या के 4/5 के लिए योज्य प्रतिलोम होगा। तो सीधी सी बात है, 4/5 का क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, यहाँ पर 5/4 होगा। पर देखो यहाँ पर योग तत्समक निकालना है, योग तत्समक। ठीक है, तो योग तत्समक कैसे निकालते, देखो 4/5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, योज्य प्रतिलोम में योग तत्समक में क्या करते हैं, जो उल्टा करते हैं। देखो इसका जो प्लस में दिया है तो योज्य तत्समक निकालते तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, जब भी योज्य प्रतिलोम निकालते तो माइनस में निकलता है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन होगा वह एकदम सही होगा। अब आगे देखो, 7 x का 7 गुना 35 है, इस कथन का समीकरण में लिखना है। तो x का कितना गुना, 7 गुना, तो 7x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 35, 7x बराबर 35। तो देखो 7x बराबर कहाँ है, 35 यहाँ पर। तो देखो 7x बराबर 35, ये बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हो लिखा हुआ, 7x बराबर लगाए, माइनस नहीं है, 7x बराबर 35। तो ये बिल्कुल आपका दूसरे नंबर का सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। देखो तो पहला आपका क्वेश्चन है जो कि पेपर में आने वाला है, किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होता है, तो किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक समचतुर्भुज का, एक समचतुर्भुज है जिसका कोण कितना है, 90 डिग्री माप का है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज कौन सा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, आयत। आयत एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री होता है। ठीक है,
किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, देखो ये ब्रिज कोर्स से आया है, तो 10 लाख आपके बराबर होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन में कितने होते हैं, तो 10 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 और पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 नंबर है, 4 डिजिट है, तो पीछे 4 लगा दिया। अब 5 की बात करें तो देखो, 5 की बात करें तो 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 3, तो यहाँ पर ऐसे ही क्या करेंगे, इधर 5 तो पहले से ही लिखा है, तो 5 में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, तभी तो 5 एकम 5 होगा, तो 1 लिखेंगे। अब पीछे कितनी डिजिट है, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इधर 1000 आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, आपको आगे चल के 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बताऊँ, इसको नोट नहीं करना है, आप सीधा जो समझा रहा हूँ उसको क्या करें, सीधा आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, -2 + 3, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो ये -2 और +3 क्या होगा, 1 आ जाएगा अपना प्लस का, और ये पीछे का -4 बेसिक ही बेसा। अब 1 में से -4 गया तो 3 आ जाएगा आंसर, माइनस का 3 अपना आंसर निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। किसको, देखो 2x - 3 = 7। ठीक है, इसको सोल्व करते चलो, ये 2x बेसिक ही वैसा है, बराबर बेसिक ही वैसा, 7 बेसिक ही वैसा, 3 इस साइड आया, तो ये माइनस से प्लस का हो गया। ठीक है, ये 2x बराबर, ये 7 और 3 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, अब x बराबर 10 बटे में कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 से 10 को काटा, 2 पंजे 10, x बराबर कितना आ गया, 5 आपका आ गया। तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल गया, 5। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर 30 दर्जन। ठीक है, 30 प्रति दर्जन की दर से 30 किलो का मूल्य ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे 30 प्रति दर्जन, मतलब प्रति दर्जन मतलब 12 है, जो 12 केले, 1 दर्जन कितने का होता है, 12 का होता है, तो कितने हैं, 30 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 30 रुपये प्रति दर्जन, मतलब 12 केले कितने के मिल रहे हैं, 30 रुपये के मिल रहे हैं तुमको। ठीक है, तो 30 दर्जन कितने होंगे, तो 30 का गुणा क्या करोगे आप, यहाँ पर 12 से कर दोगे। ठीक है, तो 12 एकम 12 चौबीस 12 तीन 36, तो 360 रुपये यहाँ पर किलो का मूल्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 4 9 का पहला सार्वगुणज निकालो, तो 3 3 का निकाल लेंगे, फिर 4 का निकाल लेंगे, फिर 9 का निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, इधर कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, इधर 1 कॉमन आ रहा है, तो सार्वगुणज क्या हो जाएगा, यहाँ पर सार्वगुणज बराबर 1, आपका 1 कॉमन आ रहा है, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया। अब देखो एक कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 है, तो फीता यहाँ पर टेप की लंबाई को पूरा नापा जा सके, ये अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है 17वां वाला। देखो अंक 5 2 4 7 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या के अंतर निकालना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इससे कौन सी बनाएंगे संख्या, बड़ी संख्या, तो 7 4, देखो 7 7 के बाद फिर 5, फिर 5 से छोटी क्या है, 4, फिर क्या है 4 के बाद 2। ठीक है, अब छोटी बनाएंगे 2 4 5 7, फिर घटा दो इसको, चलो घटा तो आप आसानी से लेंगी। ठीक है, अब 12 और 35 के बीच पूर्ण संख्या आपको निकालना है, तो ये आप कर लेंगे। अब हल ज्ञात करना है 5y बराबर 7 का। ठीक है, अब किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज आपको इसकी माप ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x + 2x आपकी यह आपकी साइड हो जाएंगे, पता नहीं है ना, तो ये साइड हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों का टोटल करेंगे, तो आप दोनों को पता है कि यहाँ पर 180 आता है, दो आसन्न कोणों के योगफल कितना होता है, 180 होता है। 3x और 2x कितना हो गया, 5x। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x बराबर 180 बटे में 5, काट दो इसको, 5 दिया 15 और 5 का 30, तो x के बराबर में क्या आ गया, 36। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या माना था, पहला 3x माना था, 3 गुणा 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 का 6 18, और एक हासिल 3, और ये 3 त्रिका 9, 108 आएगा। अब देखो दूसरा क्या था, 2x था, 2 गुणा 36, तो 36 का गुणा 2 से करोगे, 6 दूनी 12 की एक हासिल है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो दूसरा 72 डिग्री है ना, तो ऐसे ये दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन 21वें नंबर का। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक भागकोण 72 डिग्री माप का हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो 22वें नंबर का, दी गई सारणी में किसी फैक्ट्री के वर्ष के विभिन्न माह में बनने वाले बल्बों की
संख्या निम्न प्रकार है। तो देख सकते हो ये आपको बल्ब के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, बल्बों की संख्या, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है आपको, आप देख सकते हो। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, प्रातःकालीन शेर में 3 व्यक्ति एक साथ उठाकर, ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह पूरा पेपर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल पाएगा। तो पूरा पेपर अगर आप विद सॉल्यूशन अपने मोबाइल में देखो डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो कुछ नहीं, गूगल ओपन कर लो, गूगल पे सर्च कर मारो एक चीज़, क्या, क्लास 8 मैथ पेपर हिमालय सर, क्लास 8 मैथ पेपर हिमालय सर लिख के सर्च करोगे तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे। टाइप करने के बाद फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा क्लास 8 मैथ वार्षिक पेपर 2023। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखो यहाँ पर जो लोडिंग है वह पूरी तरह से होने देना है। लोडिंग में जल्दबाजी नहीं करना है। देखो लोडिंग होगी नहीं तो फिर आप पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो देखो फर्स्ट इमेज आपको यहाँ पर इमेज टाइप की दिखेगी, उस इमेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ से पीडीएफ फाइल इसके आप सॉल्यूशन की डाउनलोड करवाओ। सेकंड लिंक जो आपकी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नीचे अगर आप आते हो, नीचे आते हो तो यहाँ पर सेकंड लिंक बिल्कुल यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, क्लिक यार पीडीएफ। तो यहाँ पर इमेज से होगी, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे।